साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल के मिश्रा कौशल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, आज मैं फर से आज तक में पुनः एक बार मैं अपनी नवज्योत रामना समिति के माध्यम से 2019 में एक विशाल भागवत कथा का आयोजन कराया, लेकिन ये आयोजन हमारा होना था 9 नवंबर 2019 से लेकर के 16 नवंबर 2019 तक, और अंतिम दिन इसमें धनुष्य की लीला थी 16 तारीख को। लेकिन दुर्भाग्य से साथियों, इसी बीच में मेरे पिताजी परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप काम करने वाले पिताजी श्री जुगल किशोर मिश्र 2 नवंबर 2019 को हम सबको छोड़ करके स्वर्ग सिधार गए। कार्यक्रम पूरी तरह से आयोजित था। दीदी कथा व्यास के रूप में कंचन दीदी को आमंत्रित किया गया था। सारे कलाकार मेरे आमंत्रित हो चुके थे, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी, बहुत सारे लोगों को मैंने सहयोग राशि भी ले रखी थी और लगभग सभी चीज की बुकिंग थी, पूरी तैयारियां थी। सहयोग ले ही रहा था, लोग दे रहे थे, तो ऐसे में कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं था। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने पूज्य पिताजी के कार्यक्रम को संपन्न कराया। सारे साथ उनके कर्म जो संस्कार थे उनको करा, और जैसे ही तरह संस्कार हो गया, ठीक उसके बाद मैंने फिर 16 तारीख से 13 को मेरे यहाँ कार्यक्रम संपन्न हुआ और 2 दिन का गैप था, 14, 15 और 16 नवंबर 2019 से फिर मैंने पिताजी के उनके समय पर, चूंकि वो संरक्षक थे हमारी नवज्योत रामला समिति के, और उनके दिशा निर्देशन पे उनके संरक्षण में एक कार्यक्रम हो रहा था, तो मैंने उसको आगे जारी रखा और उनसे क्षमा याचना करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए मैंने 16 नवंबर 2019 को कथा का प्रारंभ कराया और विश्राम जाकर के फिर 23 तारीख को कथा का विश्राम हुआ। और उस दिन भी साथियों पूरे दिन लगातार सभी हमारे भक्तों की भीड़ रही। भागवत भगवान की बहुत बहुत सुंदर सुंदर कथा दीदी जी ने कही, तमाम मीडिया अखबारों में चैनलों में भी चला, और अंतिम दिन हम लोगों ने भागवत प्रातःकाल 9 बजे से बहुत विशाल एक यज्ञ का, हवन यज्ञ का आयोजन किया। फिर दोपहर में कन्या भोज हुआ और इसी के तहत मैंने निःशुल्क नेत्र परीक्षण जैसा कि कराया और फिर से कम्बल बांटने का भी काम किया, और रात में एक विशाल धनुष्य का आयोजन हुआ उसमें, और बहुत ही ख्यात प्राप्त कलाकारों को मैंने आमंत्रित किया। और साथियों 19 के बाद ये कार्यक्रम में संभव आगे नहीं हो पाया। कथा धनुष यज्ञ सभी इस नवज्योत रामना के माध्यम से हुए, लेकिन फिर कोरोना काल चालू हो गया, जिसपे आगे मैं कार्यक्रम कराने में असमर्थ था। लेकिन नवज्योत रामना समिति के माध्यम से पुनः एक बार और मैं आज बताना चाहूंगा कि फिर 20 नहीं करा पाया और 21 में मैंने फिर से एक बार कार्यक्रम को कराया। एक दिन की धनुष लीला हुई और इसके बाद से अब तक कोई कार्यक्रम अब संभव नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं कि आप सबकी सेवा इस समय कार्यक्रमों के द्वारा नवज्योत राम समिति के माध्यम से नहीं दे पा रहा हूं, आगे समय रहने पर दूंगा। अब मैं कुछ झलकियां भागवत भगवान की कथा की आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कंचन दीदी के मुखारबिंद से आप सीधे सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय।